हेलो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट के इस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बार का पीटी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। सभी प्रश्न अच्छे लेवल के हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी 8 ग्रहों के निश्चित पथ को क्या कहते हैं? भूभाग, पृथ्वी, कक्षा, परिमाप। ऑप्शन सी राइट उत्तर है, कक्षा। प्रश्न नंबर 2, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है, सैंडल पीक। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सतलज, रावी, चिनाब एवं झेलम नदियां सिंधु नदी की मुख्य धारा से मिलती हैं? मिठनकोट, चिलास, टकलाकोट, बेरीनाग। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है, मिठनकोट। मिठनकोट नामक स्थान कहाँ पर है? पाकिस्तान में। प्रश्न नंबर 4, दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी है, दक्षिण व लघु अंडमान के मध्य स्थित है। प्रश्न नंबर 5, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? इसका उत्तर ऑप्शन ए है, 2 सदन होते हैं, लोकसभा व राज्यसभा। जबकि संसद के अंग होते हैं 3, लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध इनमें से किससे है? इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी है, संशोधन प्रक्रिया से। प्रश्न नंबर 7, भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए है, बाबर। प्रश्न नंबर 8, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, केलिको। प्रश्न नंबर 9, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय सन 1942 में दिया था महात्मा गांधी ने। राइट उत्तर ऑप्शन डी है। प्रश्न नंबर 10, महारत्न से संदर्भित समूह कौन सा है? इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम। प्रश्न नंबर 11, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो वायुमंडल की ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करता है, निम्नलिखित में से किस में प्रयोग नहीं होता है? इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी है, एरोसोल स्प्रे। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी महिला कभी भी राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं रही? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, कस्तूरबा गांधी। प्रश्न नंबर 13, अशोक के कलिंग विजय की सूचना किस शिलालेख से मिलती है? ऑप्शन सी राइट उत्तर है, 13वें शिलालेख से। प्रश्न नंबर 14, किस प्राकृतिक क्षेत्र को शीत मरुस्थल कोल्ड डिजर्ट कहा जाता है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, टुंड्रा प्रदेश को। प्रश्न नंबर 15, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के प्रांगण में स्थित भारत माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत माता मंदिर कहाँ पर है? वाराणसी में। इसका निर्माण करवाया था डॉक्टर शिव प्रसाद गुप्ते ने।
राइट उत्तर ऑप्शन बी है। गंगा नदी का प्रभाव प्रतिरूप निम्नलिखित में से किस प्रकार का है? आयताकार प्रतिरूप, वृक्षाकार प्रतिरूप, जालीयती प्रतिरूप, परिवर्ती प्रतिरूप। इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी है, वृक्षाकार प्रतिरूप। प्रश्न नंबर 17, बॉम्बे हवाई निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, पेट्रोलियम भंडार के लिए। प्रश्न नंबर 18, भारत में यहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। प्रश्न नंबर 19, भारत के सबसे कम आयु के व एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे नीलम संजीवन रेड्डी। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 20, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं? गरीबी के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, जनसंख्या के आधार पर। प्रश्न नंबर 21, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन बी राइट उत्तर है, कश्मीर में। जिस वस्तु बाजार में केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता हो उसे कहा जाता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, द्विपक्षीय एकाधिकार। प्रश्न नंबर 13, रुपये के अवमूल्यन का संकल्पित लक्ष्य है? निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी विनिमय की प्राप्ति, बढ़ते आयात को रोकना, उपरोक्त सभी। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी पॉइंट सही हैं। प्रश्न नंबर 24, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए दोस्तों ध्वनि की चाल होगी 332 मीटर प्रति सेकंड ही। राइट उत्तर ऑप्शन बी है। प्रश्न नंबर 25, स्कर्वी रोग का इलाज हम किससे कर सकते हैं? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, आंवले से। आंवले में दोस्तों विटामिन सी होता है। प्रश्न नंबर 26, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन सी है, एंडोस्कोप द्वारा। प्रश्न नंबर 27, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है? इसका मुख्यालय स्थित है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? इसका उत्तर ऑप्शन ए है, सत्यम जयते। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन ए है, जर्कोनियम। जबकि यूरेनियम और रेडियम प्लूटोनियम तीनों ही तत्व रेडियोधर्मी है। प्रश्न नंबर 30, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो यह खोज की थी दयाराम साहनी ने। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 31, भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधन करता है?
ऑप्शन बी राइट उत्तर है। भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। प्रश्न नंबर 32, मंदाकिनी आकाशगंगा की आकृति है गोलाकार, सर्पिलाकार, त्रिभुजाकार, अर्धगोलाकार। इसका उत्तर ऑप्शन बी है सर्पिलाकार। आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार है। प्रश्न नंबर 33, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी है भगत सिंह ने। प्रश्न नंबर 34, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट उत्तर है 5 जून को। प्रश्न नंबर 35, इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का पूर्ण रूप क्या है? इसका उत्तर ऑप्शन ए है इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रश्न नंबर 36, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है पाली। प्रश्न नंबर 38, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात अधिक है? इसका उत्तर ऑप्शन ए है केरल का। निम्नलिखित में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है? इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। प्रश्न नंबर 40, शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? राइट उत्तर ऑप्शन ए है पेशवा। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है सदाचार। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भिन्न अर्थक शब्द का चयन कीजिए। इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है अनिल। अनिल दोस्तों वायु को कहते हैं, जबकि पावक, अनल, कृषाणु किसके शब्द हैं? अग्नि के। प्रश्न नंबर 43, अधजल गगरी छलकत जाए कहावत का सही अर्थ क्या है? इसका उत्तर ऑप्शन सी है अल्प ज्ञान का प्रदर्शन। प्रश्न नंबर 44, यथार्थ का विपरीत अर्थक शब्द क्या है? इसका उत्तर ऑप्शन बी है आदर्श। प्रश्न नंबर 45, निम्न में से सूर्य का पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची है ऑप्शन डी दिव्यांशु। यहाँ से हमारे मैथ के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 46, 10.03 6 के ऊपर बार लगा हुआ है का साधारण भिन्न रूप है। तो यहाँ पर इसका हमें साधारण भिन्न रूप बताना है। तो आप भी दोस्तों कॉपी पेन लेकर के साथ साथ हल करते हुए चलिए। यहाँ पर इसे हल कर लेते हैं। पॉइंट से पहले 10 लिखा हुआ है तो आप इसे सही में लिखिए। फिर उसके बाद संख्या लिख लीजिए 36। फिर जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उसे आप इसमें से घटा दीजिए।
फिर उसके बाद जिस पर बार लगा हुआ है उसके नाम का आप 9 लिख दीजिए, और जिस पर बार नहीं लगा हुआ है जितने भी अंक हैं उनके नाम के आप 0 लगा दीजिए। तो 10 से ही 36 में से 3 जाने पर कितना आएगा? 33, 33/900। फिर आप इसे 3 से काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो हमारा है 10 से ही 11/300। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 47, 20 परीक्षणों का औसत मान 75 प्राप्त हुआ, बाद में पता चला कि उसने 97 को 79 पढ़ लिया गया था, तदनुसार सही औसत का मान क्या होगा? तो यहाँ पर हमें 20 परीक्षणों का औसत मान कितना दिया हुआ है? 75, उसको आप यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद उसने 97 को 79 पढ़ लिया था, 97 में से आप 79 को घटा लीजिए, तो घटाने पर आएगा 18। हमारे पास आया है 18 और प्रेक्षण कितने हैं? 20। तो यहाँ पर आप 18 को 20 से भाग कर दीजिए, तो ना चलने के आप पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा दीजिए। 180 हो गया ऊपर, 20 से काट लीजिए, 20 नंबर 180, तो यहाँ पर होगा हमारे पास 0.9। इसको आप दोस्तों 75 में जोड़ दीजिए तो सही औसत मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर रख देते हैं, तो जोड़ने पर आएगा हमारा 75.9। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। तो इस तरीके से हम दोस्तों शॉर्ट तरीके से इस तरह के प्रश्न को हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 48, यदि m+1/m-2 बराबर 4 हो तो व्यंजक का मान निम्नलिखित में से क्या होगा? मैंने आपको इस तरह का प्रश्न करा था। इस तरह के प्रश्न को जल्दी हल करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होता है कि इस व्यंजक का मान किस प्रकार आया है। तो यदि हम m बराबर दोस्तों 3 रख दें तो यहाँ पर हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद m का मान इस व्यंजक में रख देते हैं, m की जगह रख दीजिए 3, तो 3 - 2 का स्क्वायर प्लस 1/3 - 2 का स्क्वायर। फिर इसे हल कर लेते हैं, 3 में से 2 जाने पर आएगा 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1/3 में से 2 जाने पर आएगा 1, 1 का स्क्वायर। फिर उसके बाद बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1/1 का मान भी 1 होता है, तो इन दोनों को जोड़ने पर आएगा 2। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी। इस तरीके से आप इस प्रश्न को चंद मिनटों में हल कर सकते हो। प्रश्न नंबर 49, आप यहाँ पर देखिए अंडर रूट दिया हुआ है 1 प्लस % चिन्ह अपॉन 169 बराबर 14/13। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। तो 169 का वर्गमूल होता है 13, यहाँ पर 14 दिया हुआ है, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। जब हम इसे अंडर रूट वाले प्रश्न को हल करेंगे तो आएगा 169 एकम 169 प्लस % चिन्ह। तो % चिन्ह के स्थान पर कौन सी वैल्यू ऑप्शन से रख दें ताकि 196 आ जाए? यदि हम 169 में 27 जोड़ दें तो हमारे पास आ जाएगा 196। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 50, एक विद्यालय में 500 छात्र हैं, कुल छात्रों का 70% लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी है? आसान प्रश्न है। विद्यालय में 500 छात्र हैं, तो 500 का आप दोस्तों 70% निकाल लीजिए, 70/100। 2 0 से 2 0 काट लीजिए, 5 की गुणा 70 में करेंगे तो कितना आएगा? 350। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी। मैंने दोस्तों ग्राफ या तालिका से 2 प्रश्न इस वीडियो में शामिल किए हैं, तो आप देखिए और इनको हल कीजिए। निर्देश, प्रश्न संख्या 51 और 52 निम्नलिखित रेखा चित्र का अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
तो यहाँ पर देखिए आप, एक कंपनी का कई वर्षों का आय व्यय वितरण लाख रुपए में है। यहाँ पर आय का ये वाला कॉलम है और व्यय का ये वाला कॉलम है। इधर देखिए यहाँ पर सम दिए हुए हैं और यहाँ पर आय और व्यय का लाख रुपए में वितरण दिया हुआ है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 51 को। वर्ष 1983 तथा 84 में लाभ का अंतर लाख रुपए में कितना है? लाभ प्राप्त करने के लिए हमें आय में से व्यय को घटाना होगा, तभी हमें लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ पर पूछा है सन 1983 और 1984 का। तो 1983 में दोस्तों हमारी आय कितनी है? 50 और व्यय कितना है? 30। तो हमें यहाँ पर लाभ निकालना है, तो हम यहाँ पर इसे हल कर लेते हैं। सन 1983 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लाभ अंतर निकालना है, तो 50 में से आप 30 को यहाँ पर घटा दीजिए, फिर ब्रैकेट लगा दीजिए, उसके बाद माइनस, फिर यहाँ पर 1984 का निकाल लेते हैं। सन 1984 में आय 40 है और वह 30 है। तो 40 में से आप 30 को घटा लीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए। 50 में 30 जाने पर आएगा 20 और 40 में 30 जाने पर आएगा 10 और 20 में 10 जाने पर आएगा 10। तो यहाँ पर 10 लाख रुपए। इस प्रश्न का राइट उत्तर हुआ ऑप्शन सी। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न नंबर 52 को। उन वर्षों की संख्या कितनी है जिनमें आय दिए गए वर्षों की आय से अधिक रही है? हमें यहाँ पर उन वर्षों की संख्या कितनी है यह बतानी है जो कि दिए गए वर्षों की आय से अधिक रही है। यहाँ पर इन सभी वर्षों की आय देख लीजिए और उनका हम यहाँ पर औसत निकाल लेते हैं। 1982 में आय है 30, 1983 में आय है 50, 1984 में आय है 40। आप रेखा चित्र को देखते रहिए। 1985 में आय है 60 और 1986 में आय है 60। फिर यहाँ पर बटे लिख दीजिए, कितने अंक हैं? 5। फिर इन सभी को जोड़ लीजिए। इन सभी को जोड़ने पर 240 आ रहा है, तो 240 को 5 से भाग कर दीजिएगा। 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, तो 48 लाख रुपए। अब आप देखिए कि ऐसे कितने सन हैं जिसमें 48 लाख रुपए से आय अधिक है। यहाँ पर 1982 में नहीं है, 1983 में है, 1984 में भी नहीं है, 1985 में है और 1986 में है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट उत्तर हुआ ऑप्शन सी। ऐसे कितने वर्ष हैं? 3 वर्ष। परीक्षा हॉल में हमें ये प्रश्न हल करने हैं ग्राफ को समझ करके। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 53। यदि इसको 4 लिखा जाता है और इसको 6 लिखा जाता है तथा इसको 10 लिखा जाता है तो इसका मान क्या है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 अक्षर लिखे हुए हैं तो इसको लिख दिया गया है 4। यहाँ पर 6 अक्षर लिखे हुए हैं, इसको लिख दिया है 6। यहाँ पर 10 अक्षर लिखे हुए हैं, इसको लिख दिया है 10। तो यहाँ पर कितने अक्षर लिखे हुए हैं देख लीजिए आप, 8। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हुआ ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 54। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम साथ साथ हल करते हुए चलेंगे। लक्ष्मी मीनू से आयु में बड़ी है, तो लक्ष्मी को यहाँ लिख लेते हैं और मीनू से बड़ी है। उसके बाद लीला मीनू से बड़ी है लेकिन लक्ष्मी से छोटी है, तो लक्ष्मी बड़ी है। फिर उसके बाद लीला आएगा, फिर उसके बाद मीनू आएगा। लता मीनू और हरी दोनों से छोटी है, किंतु
हरी मीनू से छोटी है, तो यहाँ पर मीनू बड़ी है, फिर उसके बाद हरी, फिर उसके बाद आएगा लता जो कि दोनों से छोटी है। यहाँ पर इसे 1 मान लीजिए आप, यहाँ पर इसे 2 मान लीजिए और यहाँ पर 3 मान लीजिए। फिर हम दोस्तों इसको क्रम में लगा लेते हैं। तो सबसे बड़ी है लक्ष्मी, लक्ष्मी के बाद आएगी लीला, फिर उसके बाद आएगी मीनू, फिर उसके बाद आएगी हरी, फिर सबसे बाद में आएगी लता। तो प्रश्न में हमसे पूछा है सबसे छोटी कौन है, तो राइट उत्तर ऑप्शन डी है। तो सबसे छोटी कौन है? लता। वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य किया कीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 55 पर। तुर्की और सीरिया में भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन रक्षा, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन मदद। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन दोस्त। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।